नमस्कार। दिवाली यानी दिए, मिठाइयाँ और खूब सारे पटाखे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे एक बहुत बहुत ही गहरी और पावरफुल कहानी है? तो चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं जिसने इस त्योहार को जन्म दिया। हम सब दिवाली मनाते तो हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इस जश्न के दिल में कौन सी महागाथा बसी है? चलिए आज इन रोशनियों और पटाखों से थोड़ा परे हटते हैं और उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। और देखिए, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। इसका जो संदेश है ना, वो इतना सीधा और इतना शक्तिशाली है कि उसे पूरी दुनिया समझ सकती है। तो ये सिर्फ अंधेरे पर रोशनी की जीत नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, और सबसे बढ़कर अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। और ये सारे महान विचार ये एक बहुत ही खास कहानी से निकले हैं, एक ऐसी महागाथा जो हमें धर्म और सब्र का पाठ सिखाती है। इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण में। जी हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो कहानी के केंद्र में है भगवान राम, अयोध्या के राजकुमार, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार भी माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, ये त्याग, कर्तव्य और धर्म के लिए एक अटूट भरोसे की कहानी है। सोच कर देखिए, एक दो दिन नहीं, पूरे 14 साल, इतना लंबा समय। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण को अपना सब कुछ, अपना राजपाट छोड़कर वनवास में रहना पड़ा था। ये उनके सब्र और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो हुआ ये कि कहानी एक वचन से शुरू हुई, जिसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा। और वहीं पर राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। और बस फिर धर्म को वापस स्थापित करने के लिए एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म की लड़ाई थी। भगवान राम का हर एक काम, हर एक फैसला इसी एक सिद्धांत पर टिका। अब ये धर्म शब्द का मतलब क्या है? देखिए, कई बार लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ समझ लेते हैं, पर इसका असली मतलब है सही रास्ते पर चलना, अपना कर्तव्य निभाना और उस संतुलन को बनाए रखना जिससे ये पूरी दुनिया चलती है। तो एक तरह से देखें तो ये लड़ाई दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो सोच के बीच थी। एक तरफ थे धर्म के प्रतीक भगवान राम और दूसरी तरफ था अधर्म का प्रतीक रावण। 14 साल का लंबा इंतजार, एक बहुत मुश्किल युद्ध, और इसके बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से असल में दिवाली की परंपरा शुरू हुई। अब घर वापसी का समय था। 14 साल की ना जाने कितनी मुश्किलों को पार करके और बुराई पर जीत हासिल करके भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी धरती, अपनी अयोध्या वापस लौटे। वो सच में एक ऐतिहासिक पल था। पता है उस दिन क्या था? अमावस्या की घनी काली रात। लेकिन अपने प्यारे राजकुमार के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने पूरे शहर को दियों की पंक्तियों से कुछ ऐसा रोशन कर दिया कि वो रात पूर्णिमा से भी ज्यादा चमकदार हो गई। और यहीं से जन्म हुआ दीपावली का, मतलब दीपों की पंक्ति। पर यह कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। तो असल में जब हम एक दिया जलाते हैं तो हम सिर्फ अपने घर को रोशन नहीं करते, हम अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का संकल्प लेते हैं, ताकि हम अपने अहंकार, अपने अज्ञान और हर तरह की नेगेटिविटी पर जीत हासिल कर सकें। और एक मजेदार बात यह भी है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में दिवाली अलग अलग कहानियों के साथ मनाई जाती है। कहीं भगवान राम की वापसी का जश्न है, तो कहीं भगवान कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। बंगाल में मां काली की पूजा होती है। लेकिन कहानी कोई भी हो, उसका सार, उसका मतलब एक ही रहता है, हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये सदियों पुरानी कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? आप शायद हैरान होंगे कि इसका संदेश आज भी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही रास्ते पर सब्र के साथ चलें तो अंत में जीत हमारी ही होगी। ये अपने मन के मैल को साफ करने, रिश्तों में नई मिठास घोलने और एक नई पॉजिटिव शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। तो अगली बार जब दिवाली पर कोई दिया जलाएं तो सिर्फ उसकी रोशनी मत देखिए, भगवान राम की उस महान यात्रा को याद कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उम्मीद, भक्ति और धर्म की उस अटूट शक्ति का उत्सव है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है।